कुछ और यूथ से हम बात कर लेते हैं। आप ये बताइए क्या कहना चाहती हैं आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आजकल देश में बहस छिड़ी हुई है, चर्चा हो रही है, आपकी अपनी राय क्या है? क्या एक देश एक कानून होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। सब एक देश में रहते हैं, समान नागरिक हैं, सबके लिए समान अधिकार और समान कानून होने चाहिए। जी जैसे मान लीजिए कि तमाम बातें जो है शरीयत में लिखी गई हैं, और चाहे वो 3 तलाक को लेकर के है, लड़कियों की शादी को लेकर के है, या फिर हलाला इद्दत जैसे मुद्दों को लेकर के है, तो जब एक देश एक कानून बन जाएगा तो तमाम चीज़ें इसमें रेस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सही होगा? जी सर, सही होगा। सबके लिए समान कानून होना अच्छी बात है, ताकि किसी के किसी मतलब तरीके का विरोध ना करे कोई। चाहे वो जिस धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सबके लिए एक ही कानून होगा। एक ही कानून होगा, क्योंकि ये मतलब कि सभी लोगों का देश है, सब यहाँ रहते हैं, सभी धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उनके लिए जो कानून बनने चाहिए वो भी समान बनने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग इसका जो विरोध कर रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ें इसमें मुस्लिम धर्म को लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें कुछ चीज़ें उनका विरोध है, जैसे कुछ मौलाना कह रहे हैं कि उनका विरोध है। तो आप क्या राय रखती हैं, क्या इत्तेफाक? वो चीज़ें अलग हैं जो कुरान में लिखी हुई है, तो उन्हें उनके अकॉर्डिंग ही चलना होता है, और जब वो उससे अलग होती है तो उसका विरोध भी किया जाता है। ऐसी बात नहीं है सर। जी तो जो कुरान में चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे 3 तलाक को लेकर लिखा हुआ है। हाँ तो एक पुरुष से 4 विवाह की बात कही जाती है, तो आप क्या राय रखती हैं? क्या अगर इस तरह का यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा और इस पर कोई प्रतिबंध लगता है, तो इससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि ये सही होगा? मतलब कि एक पर्सन को 4 शादी, 4 विवाह की बात कही जाती है ना, बहु विवाह प्रथा भी बंद होगी, तो क्या लगता है कि बहु विवाह प्रथा बंद होनी चाहिए? सर देखो, सब पर्सन अलग अलग होते हैं, कोई सेम नहीं होता, तो कोई 4 शादी करता है, कोई 1 शादी करता है, बट अगर वो सबको इक्वली रखता है, समान चीज़ों से बिल्कुल सेम रखता है सबको, तो वो है, मतलब कुरान में भी उसका है कि कर सकते हैं। जी आप एक देश एक कानून का समर्थन करते हैं? जी। आप मैडम क्या कहेंगे, एक देश एक कानून कितना ज़रूरी है? एक देश एक कानून ज़रूरी है क्या? जी ज़रूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, 3 तलाक जैसे मसलों को लेकर के जहाँ पर मुस्लिम समाज में खासतौर से कई बातें सामने आती हैं, तो क्या 3 तलाक की ये प्रथा भी बंद होनी चाहिए, आपको लगता है? 3 बार 3 तलाक कह के तलाक हो जाता है। अगर इस एक देश एक कानून में इस तरह का प्रावधान होता है तो इसका आप समर्थन करते हैं क्या? हाँ करते हैं, बंद होनी तो चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे घर टूट जाएंगे, फिर ऐसे करके ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, लड़की की भी ज़रूरी होनी चाहिए। मतलब विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। आप लोग पढ़ते हैं, यूथ से, मतलब महिला सशक्तिकरण की जो बात कही जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो विमेन्स एम्पावरमेंट, कि महिलाओं को उत्थान करना चाहिए, तमाम बातें महिलाओं के लिए सोचनी चाहिए। अच्छा, जैसे तमाम ऐसी बातें हैं, चाहे वो ओपन होकर के अगर हम बात करें, मुखर होकर के हलाला और इद्दत जैसी बातें होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए एक देश से कानून बनता है और उसमें इस तरह के बातों पर भी कुछ प्रतिबंध लगता है, तो आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? फिलहाल आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? जी होना चाहिए। बेटा आप क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या राय रखती हैं? होना चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। आप क्या कहेंगे? आप लोग मुझे बताइए ना, बोलिए इस पर कि किस तरह से ये यूथ हैं और मुखर होकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें आप दिखाइए अभिषेक की, किस तरह से हम इस्माइल महिला पीजी कॉलेज में खड़े हुए हैं और यहाँ पर सभी के अपने अपने तर्क हैं और सभी अपनी राय रख रहे हैं। मैडम आप ये बताइए कि क्या आप राय रखती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? व्हाट डू यू थिंक एज ए स्टूडेंट ऑफ पीजी, आप क्या सोचते हैं कि ये होना चाहिए? कुछ लोग बता रहे हैं मुखर होकर के और कुछ लोग नहीं बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये अपनी बात बोल रहे हैं। मैडम आप बताइए ना थोड़ा सा, क्या कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या राय रखती हैं आप यहाँ पढ़ने आती हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, बेटी पढ़ेगी बेटी आगे बढ़ेगी, सही है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या राय रखती हैं? मेरी कोई राय नहीं। कोई राय नहीं है, मतलब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए। जी जी जी, समर्थन करते हैं? सही जी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक देश एक कानून से चलना चाहिए, चलना चाहिए। और एक देश दोहरी व्यवस्था से नहीं चल सकता। जब एक घर दोहरी व्यवस्था से नहीं चल सकता, 2 कानून से नहीं चल सकता, तो एक देश कैसे चल सकता है? तो जैसे मान ली तमाम चीज़ें बात कही जाती है कि भाई महिलाओं की शादी की उम्र जो है बढ़नी चाहिए, आप इससे इत्तेफाक रखती हैं कि 18 से 21 वर्ष हो जानी चाहिए शादी की उम्र? होनी चाहिए। और तमाम जो 3 तलाक और हलाला इद्दत जैसे मुद्दों को लेकर के भी कुछ बातें होनी चाहिए, कुछ अगर जो चीज़ें गलत हैं, कुप्रथाएं हैं, उनको बंद होना चाहिए। सरकार को करना चाहिए, होनी चाहिए। महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। यस, प्रयास करना चाहिए। महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर हम तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से इस्माइल महिला पीजी कॉलेज के बाहर हम खड़े हुए हैं और सभी महिलाएं मुखर होकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। कुछ और महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा आप ये बताइए, आप क्या राय रखती हैं, क्या एक देश एक कानून होना चाहिए? बोलिए, बोलना चाहिए, बोलिए। हाँ, एक कानून होना चाहिए। हर किसी को अपने जीने का हक है और हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, हर किसी को एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो आपस में जब भाई भाई है तो कानून भी एक जैसा हो। जी, एक
यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? क्या समान नागरिक संहिता होनी चाहिए? क्या एक देश एक कानून होना चाहिए? इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम मेरठ के इस्माइल डिग्री कॉलेज में मौजूद हैं। हम यहाँ यंगस्टर्स से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यूथ क्या राय रखता है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या फिर क्या तर्क हैं खासतौर से यंगस्टर्स के। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ इस्माइल महिला पीजी कॉलेज में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इन सबके क्या व्यूज़ हैं, क्या होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब एक घर दोहरी व्यवस्था से नहीं चल सकता तो एक देश दोहरी व्यवस्था से कैसे चल सकता है। इस विषय को लेकर के यूथ क्या राय रखते हैं, हम सीधा कुछ यूथ से रूबरू होते हैं, गर्ल्स से रूबरू होते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। आप भी बताइए, आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हो रही है, आप भी अखबारों में पढ़ती होंगी, टीवी चैनल्स में देखती होंगी, आप क्या राय रखती हैं? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? क्या एक देश एक कानून होना चाहिए? क्या लड़कियों की शादी की उम्र की सीमा बढ़नी चाहिए? क्या 3 तलाक, हलाला, इद्दत जैसे मुद्दों पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रावधान होना चाहिए? क्या राय रखती हैं आप? सबके लिए सेम कानून होने चाहिए। हाँ, और सबकी उम्र बढ़नी चाहिए शादी के लिए कि उसे पढ़ाई करने का मौका मिले, वो आगे बढ़े, अपनी जॉब लगाए, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, मतलब अच्छे काम करे हमारे सबके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कहते हैं कि भाई एक घर जब दोहरी व्यवस्था से नहीं चल सकता तो एक देश दोहरी व्यवस्था से कैसे चल सकता है, यानी एक देश एक कानून का आप समर्थन करती हैं? यस। और तमाम बातें जो कही जा रही हैं उससे आप इत्तेफाक रखती हैं कि हाँ ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आप ही बताइए, क्या राय आप रखती हैं और कितना इम्पोर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूथ होने के नाते आप क्या सोचती हैं? सिविल कोड एक सेम होना चाहिए सबके लिए, सबको एक समान मानना चाहिए। सिविल कोड होना चाहिए, हर किसी का सेम होना चाहिए, इक्वल मानना चाहिए, लेडीज़ को भी जेंट्स को भी। यस, लेडीज़ को भी जेंट्स को भी सबके लिए समान, बेटा बेटी को समान हक मिले, इससे भी आप इत्तेफाक रखते हैं? मिलना चाहिए, सबको समान हक मिलना चाहिए। जैसे मुस्लिम धर्म में ये बात कही जाती है कि एक पुरुष 4 विवाह कर सकता है, तो आप क्या लगता है कि जब एक देश कानून बनेगा तो उसमें इस बात को लेकर के भी रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए? आई डोंट नो, इसके बारे में नहीं पता। लेकिन फिर भी लड़कियों की शादी की उम्र की सीमा जो है वो बढ़नी चाहिए? यस, उम्र बढ़नी चाहिए, सीमा बढ़नी चाहिए लड़की की शादी की। आप क्या सोच रखती हैं, क्या कहना चाहती हैं, बताइए। इक्वालिटी इज़ मस्ट, मतलब इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है सबके लिए, तो सबको इक्वली होना चाहिए, सारे सबके लिए नियम कानून इक्वली होने चाहिए सर। इक्वल होने चाहिए, सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, बहुत आवश्यक है ये। यस सर, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, तो सबके लिए सेम ही इक्वल कानून होने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि तमाम बातें कही जाती हैं, चाहे वो 3 तलाक को लेकर के हो, चाहे वो इद्दत को लेकर के, हलाला को लेकर के हो, तो जो तमाम बातें हैं उन पर भी अगर कुछ रोक लगती है तो क्या ये उचित होगा? जी सर, रोक, हाँ जी, ये सही होगा, क्योंकि ये सब करना मुझे तो डिस्क्रिमिनेशन लगता है, ये सब करना। जी, और जो शादी की एज होती है लड़की की, बहुत जल्दी शादी कर देते हैं, जैसे 18 साल की उसकी शादी कर देते हैं। पहले उसको पढ़ने का मौका देना चाहिए, उसको अपना करियर बनाना चाहिए, फिर जब जाके शादी वादी का सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि शादी करो पहले। क्या नाम है आपका? वंशिका सिंह। आप क्या राय रखती हैं, कितना इम्पोर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड? बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, और सभी के लिए ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, मतलब सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। हमारे उसमें यूथ में तो गर्ल्स को ज़्यादा वो बढ़ावा देना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था। लोग ऐसा करते हैं कि बस बॉयज़ को ही पढ़ाते हैं अपने घर में, बॉयज़ को इंग्लिश मीडियम में डाल देंगे, गर्ल्स को हिंदी मीडियम में, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सबको समान ही मानना चाहिए, सब बच्चे समान हैं। सब बच्चे समान हैं, एक देश एक कानून होना चाहिए, इसकी वकालत करते हुए स्टूडेंट्स यूथ नज़र आ रहे हैं। इन यूथ का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी एक देश एक कानून होना ही चाहिए।